होगी जो बाचा खान की थी, जो खान अब्दुल वली खान की थी, जो असफंदियार वली खान की थी, जो बेगम नसीम वली खान की थी, वो उसी तरह से ही हो गए। मेरा नहीं ख्याल है कि वो उस पूरे के पूरे उनका जो एक अरसे की रिवायत रही है उस रिवायत से हटकर कोई बात शायद नहीं करेंगे। एक और काम किया है पीपल्स पार्टी ने, वो जो है मुल्तान में शामिल हुए थे PMLN के साबिक मेंबर कौमी असम्बली राना महमूद अल हसन, उनको ले गए हैं वहाँ कौमी असम्बली के कॉन्स्टिट्यूंसी में, और वहाँ से शायद उनको इलेक्शन लड़ाया जा रहा है सेनेट का। ये मुस्लिम लीग के लिए बहुत कड़वा घूंट होगा कि उन्हें वोट देना पड़ेगा अपने ही एक ऐसे उम्मीदवार को जो उनकी पार्टी को छोड़कर पीपल्स पार्टी में आया है। मेरे ख्याल में फिर भी अगर देखा जाए तो टिकटों की तकसीम जो है किसी हद तक ऐसे बगैर, यानी ये नहीं होता है कि कारोबार ना होता हो, लेकिन कारोबार तो होता है, लेकिन फिर भी जो लोग मुंतखब होकर आएंगे उनमें से अच्छे जो सेनेटर होंगे, जो नजरियाती बात करेंगे, वो भारत उन्हीं पार्टियों में होंगे जो पहले भी नजरियाती बात करती रही। चले जी, तमाम पैनलिस्ट का जी डॉक्टर आमना एक बात मैं ऐड कर दूं। आमना से मैं सिर्फ एक बात ऐड कर दूं। आमना मुझे अगर इजाजत दें मैं एक बात ऐड कर दूं। जी कर लें आप। इसमें रिस्पॉन्ड करने दें, मेरा नाम लिया गया है तो मुझे रिस्पॉन्ड करने दें। देखिए आमना, मुझे इजाजत है 1 मिनट बोलने की। जी सर आप बोलें, फिर जुल्फिकार साहब आप भी अपना टेक रख लीजिए। आपसे एक बात करूं क्योंकि मेरा नाम लिया गया है। बात दरअसल ये है कि पीपल्स पार्टी जाली तरीके से सेनेट का इलेक्शन जो है वो कराची और लाहौर कर दे, मुस्लिम लीग नून करे, ये करते रहे हैं। ये कौम परस्त जमातें नहीं है, कौम परस्त जमात ANP है। और गफ्फार खान की नजरियात, वली खान का नजरियात और असफंदियार वली के नजरियात में ये चीज शामिल ही नहीं है कि वो एक दूसरे सूबे के हक को गश्त करें। पीपल्स पार्टी ऐसे काम करती रही है, PMLN करती रही है और दूसरी जमातें करती रही हैं। तो कम से कम मैं सिर्फ एक छोटा सा वाकया बता देता हूँ। 1990 में जनाब वली खान हार गए एक सीट से, और वो कोई मौलाना अजमल थे। तो बहुत सारे लोगों ने उनसे कहा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मीटिंग में कि वली खान साहब हम अपनी सीट खाली करते हैं, आप जीत जाएं। तो उनका दो था। एक तो ये था कि उन्होंने कहा कि जब मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मुझे लोगों ने इलेक्ट नहीं किया तो मुझे इस पार्टी का सदर रहने का इख्तियार नहीं है। और दूसरा उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों ने ज्यादा कहा तो मैं अपनी बुनियादी रुकनियत छोड़ दूंगा। ये है नजरियात ANP की। और यहाँ पे पीपल्स पार्टी के जाली तरीके से लेन देन और PMLN के लेन देन से उस कौम परस्त जमात को जिसकी एक आइडियोलॉजी है, हिस्ट्री है मौजूद, उससे मिला रहे हैं यार। खुदा के लिए आप आपकी पार्टी है, हम क्या करेंगे। चले भाई, इस हवाले से टेक आपको सामने आ चुका है। जुल्फिकार साहब आप क्विकली आप ऐड कर लें, फिर उसके बाद हम क्लोजिंग की जाने बढ़े। जी मैं इसमें सिर्फ ये ऐड कर दूं कि एक चेयरमैन सेनेट के लिए मुतवक्को उम्मीदवार जब जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी के लिए कह रहे थे जी, तो एक नया नाम भी आ रहा है कि शायद जिस तरीके से प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी जिस तरह से मामलात को तय कर रहे हैं, शायद अनवार उल हक साबिक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का नाम भी गर्दिश कर रहे हैं। और सेनेट के इलेक्शन में उन्होंने अपनी जमा करा दिया। जी चलें जी, ये आपकी तरफ से खबर भी हमारे सामने आ चुकी है। अब देखते हैं कि ये मामला किस जानिब जाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।